जय श्री हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर स्वागत है। आप सभी को माघी पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्री सत्यनारायण स्वरूप में की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद दान देने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के दिन जिस भी घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ होता है, उस घर में श्री हरि स्वयं अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का सदा वास रहता है। आज के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और जो ये कथा मैं आपको माघ पूर्णिमा की सुनाने जा रही हूँ, आप इसे भी पूर्ण रूप से श्रवण करें। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, तुम सारे संसार के पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत हर प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला व्रत हो। मैया यशोदा की बात सुनकर कृष्ण कहने लगे, हे मैया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर माता यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम पृथ्वी लोक में इस व्रत को किसने किया था? इस विषय में भी विस्तार से मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे मैया, भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसन्न राजा चंद्रहास से पलित अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण था। उसकी नगरी में वहाँ गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उनके घर पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सभी सुख सुविधाएं थी, परंतु उनके जीवन में एक बहुत भारी दुख था। उनका दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे पति पत्नी अत्यंत निराश रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन ग्रहण किया करता था, परंतु उसने कभी भी रूपवती से भिक्षा नहीं ली। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर उसी के पास के घर से भिक्षा लेकर नदी के किनारे जाकर उस भिक्षा से मिले भोजन को वे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था कि तभी गणेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर गणेश्वर ब्राह्मण तपस्वी योगी से कहने लगा कि हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आप भिक्षा कभी नहीं लेते। इसके पीछे क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह खुद भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। गणेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की किसी प्रकार की सुख संपत्ति की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप कृपा करके मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह तपस्वी योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की आराधना और उपवास करना प्रारंभ कर दिया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वप्न में उसको दर्शन दिए और कहने लगी, हे गणेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें, विधि पूर्वक करें, तब तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातः काल इसी स्थान के पास तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा
सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को ग्रहण करके भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इस प्रकार जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तब उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा। स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उस वृक्ष से फल नहीं तोड़ पाया और उसे बड़ी चिंता होने लगी। तब वह विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा कि दया निधि अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनकी मंगलकारी कामनाओं को पूर्ण करो। दुष्टों का नाश करने वाले हे गणपति भगवान, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान से प्रार्थना करने पर उनके आशीर्वाद से गणेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। तब उसने आम का एक सुंदर फल देखा तो उसने तोड़ लिया। उसने विचार किया जो वरदान से फल मिला था, उसके बाद उसे और कोई फल पेड़ पर नहीं दिखाई दिया। तब गणेश्वर उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास आ गया और उसे खाने के लिए दे दिया। उसकी पत्नी ने भी अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसके जन्म का हर्षोल्लास उत्सव मनाया। वे दोनों अब बड़े ही खुश थे। माता पिता के हर्ष शोक के समय वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्वान था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जब उनके पुत्र को 16 वर्ष लगा तब देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तब उन दोनों ने मिलकर देवीदास के मामा को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई कि देवीदास की उम्र कम है। गणेश्वर अपनी पत्नी के साथ पुत्र की दीर्घ आयु के लिए देवी चंडी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों मामा भांजा रात में विश्राम करने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास है? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, हे स्वामी, आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए और सारी रात वो आपस में बातें करते रहे। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ रहना। जिस दिन मेरा प्राणांत अर्थात मेरी मृत्यु नजदीक होगी, उस दिन ये सारे फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर और सभी बाराती मंडप में आए, तब कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर उसने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है,
मेरा पति तो वही है जिसके साथ मैं रात्रि के समय पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए उन्हें दिखाए, और रात्रि में जो मैंने इसे गुप्त बातें कही वही सब यह मुझे बताए। तब उसके पिता ने कन्या के अनुसार कहे वर को बुलाया। कन्या की वो सब बातें सुनकर वे कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया, और सारे बाराती भी अपमानित होकर वहां से लौट गए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मैया, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या ग्रहण करने चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक दिन एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत रखने के प्रभाव से उसको वह सांप नहीं डस पाया। पहले भी उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। भगवान जी की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वहां पर आ गए। उनको मूर्छित देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान इसे आप प्राण दान दे दीजिए। माता पार्वती के इस प्रकार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसके पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब वो 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। उन दोनों को देखकर सभी नगर निवासी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह भी पहचान गई और कहने लगी, यही है मेरे पति जो मुझे संकेत देकर गए थे। इसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला है जो वापस आ गया, और तब सभी नगरवासियों ने मिलकर उत्सव मनाया। कुछ दिन अपनी ससुराल में रहने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ढेर सारे उपहार लेकर अपने घर की ओर चल दिए। जब वे सब मिलकर अपने गांव के निकट आए तब कई लोगों ने उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब देवीदास ने अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तब माता पिता ने चमत्कार को देखकर अपने घर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा उपहार देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस प्रकार घनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, वे सौभाग्यशाली ही रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर की जय। यह थी माघ पूर्णिमा की कथा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय बाबा भोलेनाथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।